हरे कृष्ण दोस्तों, वेल्डिंग स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में समझेंगे कोई भी वेल्डिंग रॉड हो, चाहे 70 का हो, 316L का हो, एसएस का हो, इनकोनल का हो, कॉपर का हो, एलआई स्टील का हो, कोई भी वेल्डिंग रॉड हो, साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है कितना मूव किया जा सकता है। AWS के हिसाब से अगर उसका प्रोसीजर बनाया गया है कि एक रॉड है वो कितना मूव किया जा सकता है। जैसे कि मेरे पास 3 mm का रॉड है, 315 का रॉड है 7018 का, हम इसको कितना मूव करेंगे। और दूसरा रॉड है हमारे पास 6013 का 2.5 का, हम इसको कितना मूव कर सकते हैं। अपने मर्जी पे नहीं है कि हम यहाँ से लेके वहाँ 15-20 mm मूव कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। इसका भी एक AWS के हिसाब से इसका प्रोसीजर है कितना हम इसको मूव कर सकते हैं। हमारे पास 315 का रॉड है, 315 रॉड है, इसका थिकनेस जो है 315 है और इसका लेंथ है 350 है। और इसको हम कितना मूव कर सकते हैं आपको नहीं मालूम है। इस वीडियो में यही जानकारी मैं देने वाला हूँ। दुनिया में कोई भी वेल्डिंग रॉड हो उसका थ्योरी जो होता है उसको हम लोग समझेंगे इस वीडियो में, और आगे भी हम लोग समझते आए हैं। और इसमें हम लोग समझेंगे एक रॉड का थिकनेस के हिसाब से कितना mm मूविंग किया जा सकता है। तो चलिए मैं चलता हूँ अपने एरिया में, वहाँ आपको मैं बताता हूँ। तो मेरे दोस्तों, जैसे कि मैं बताया कि उसके जैसे कि 315 रॉड है, इसका एक AWS के हिसाब से एक थ्योरी प्रोसीजर होता है कितना रोड मूव किया जा सकता है। तो पहला बात यह है 315 का रॉड है, 7018 का रॉड है, कोई भी हो, जैसे 9015, 9018 या 7018, 6013, कोई भी रॉड हो, थिकनेस के हिसाब से इसको मूविंग किया जाता है। तो कितना मूव करेंगे AWS के हिसाब से। AWS के हिसाब से 315 का रॉड है, हम इसमें 3 से गुणा करेंगे, 3 3 का 9 mm हम इसको मूव कर सकते हैं। इससे ज़्यादा अगर मूव करते हैं तो समझ लीजिए 3 3 का 9, 3 15 है, 10 mm कर सकते हैं। इससे ज़्यादा मूव इसको नहीं कर सकते। अगर इससे ज़्यादा हम मूव करते हैं, मूव मतलब आप समझ रहे हैं, मूव मतलब कि यहाँ से लेके यहाँ वेल्डिंग करना है। जो एरिया है, जैसे मैं यहाँ पे वेल्डिंग किया हूँ, आप समझिए जहाँ पे एरिया है ये मैं वेल्डिंग किया हूँ, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये मूव होता है। तो अगर हम 315 का रॉड यहाँ से लेके यहाँ तक मूव करते हैं तो कितना mm हो जाएगा, 3 3 का 9, ये 10 mm हो जाएगा। अब यहाँ से लेके अगर हम यहाँ मूव कर देते हैं यहाँ तक, तो समझ लीजिए ये 25 mm हो जाएगा। तो इतना एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो बिल्डिंग अपना QC जो है या कोई भी क्लाइंट हो उसको रिजेक्ट कर देगा। ध्यान आप दीजिए यहीं पे। हम अगर 2.5 से वेल्डिंग करते हैं, इसको हम 3 से गुणा करेंगे। कोई भी वेल्डिंग रॉड हो, दुनिया में कोई भी वेल्डिंग रॉड हो, हम 3 से इसको गुणा करेंगे। तो 2.5 का है 3 दूनिया 6, हम 7 mm वेल्डिंग इससे 7 mm मूव कर सकते हैं। 7 mm अगर हम 2.5 से यहाँ से वेल्डिंग करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग 7 mm मूव कर सकते हैं। मूव मतलब आपको मैं अभी समझा दूंगा। अभी हमारे पास 315 का रॉड हो तो हम 3 3 का 9, 10 mm मूव कर सकते हैं 315 का रॉड। अगर हमारे पास 4 mm का रॉड है, अगर हमारे पास 4 mm का रॉड है, 4 mm का अगर हम 3 से गुणा करेंगे तो 4 तिहाई 12 mm हम मूव कर सकते हैं। अगर हमारे पास 5 mm का वेल्डिंग रॉड है तो हम 3 से गुणा करेंगे, 5 तिहाई 15 mm हम यहाँ से मूव कर सकते हैं। लेकिन क्या है, कोई भी वेल्डिंग रॉड हो, ये 70 का हो, एसएस का हो, इनकोनल का हो, कॉपर का हो, तो हम उसके 3 से ही गुणा करते हैं। उसका जो AWS का प्रोसीजर है 3 से हम गुणा करके मूव करते हैं। अगर हम इसको समझ लीजिए हमारे पास से 315 का है, अब यहाँ से हम मूव इसको देखिए 10 mm मूव करना है, एकदम जनरली एकदम AWS के हिसाब से 3 mm मूव करना है। तो थोड़ा मैं आपको यहाँ से मूव के बारे में समझा देता हूँ वेल्डिंग करके, फिर आपको समझ में आ जाएगा। तो मेरे दोस्त देखिए, अभी मैं 315 का रॉड मूव क्या होता है उसको मैं समझा देता हूँ, कैसे इसका मतलब QC क्लाइंट चेक करता है। कहीं भी जाएंगे तो अगर वेल्डिंग आपको देखने में ज़्यादा है या 315 से वेल्डिंग किए, उसको मूव अगर ज़्यादा दिखाई देगा तो नाप लेगा, तो आपका वेल्डिंग रिजेक्ट हो जाएगा। उसको नापने के लिए मैं मूव क्या होता है इसको समझने के लिए, जैसे कि मैं पावर 160 कर दिया हूँ, 116 कर दिया हूँ, 315 का रॉड है। अभी हम थोड़ा मूव करके इसमें आपको मैं बताता हूँ मूव होता क्या है। तो देखिए हम यहाँ से रॉड को स्टार्ट किए, अब यहाँ से हम इसको वेल्डिंग कर रहे हैं, आप समझ लीजिए, बता रहा हूँ मूव क्या होता है। तो मेरे दोस्त, जो मैं वेल्डिंग किया, ये मैं वेल्डिंग किया 315 से, ये मैं वेल्डिंग जो किया है पावर जो है 116 है, और मूव जो है आप देखिए एक तो थोड़ा वायर ब्रश से क्लीन करते हैं, समझे। ये जो मेरा है, हम बोले थे 3 से गुणा करके हमको मूविंग करना है,
3 mm, अगर हमारा 3 का जैसे कि 3 mm का 315 का रॉड है, हम 3 3 करना मतलब 10 mm मूव कर सकते हैं। अभी हम कितना मूविंग किया हूँ 15 mm, तो 15 mm मूविंग नहीं चलेगा AWS के हिसाब से। 15 mm मूविंग नहीं चाहिए हमको, 10 mm मूविंग ही चाहिए। तो हमको इतना मूविंग नहीं करना है, ये गलत है। अब 315 का रॉड हम 10 mm मूव करके आपको मैं बता देता हूँ। थोड़ा आप अभी मैं इसको 10 mm मूव करके बता रहा हूँ। 10 mm कैसे मूव करेंगे और समझेंगे। ये जो मैं चिपिंग कर देता हूँ इसको देख लीजिए आप। अब आप समझिए दोनों में ये जो मूव है AWS के हिसाब से कोई भी क्लाइंट इसको मूविंग को पास नहीं करेगा। 315 का रॉड इतना 15 mm मूविंग नहीं कर सकता है। ये वाला जो मूविंग है 315 का रॉड 10 mm मूविंग ओके, ये वाला सही है, ये वाला गलत है। ये आपको बात ध्यान में रखना है। अब रहा 2.5 का वेल्डिंग रॉड। 2.5 का वेल्डिंग रॉड जो है 2.5 का वेल्डिंग रॉड ये 3 दूनी 6 mm हम लोग इसको मूविंग कर सकते हैं। जैसे ये मूविंग करके मैं दिखाया हूँ, इसी तरह से 2.5 का रॉड भी 6 mm मूविंग कर सकते हैं। इससे ज़्यादा जैसे 10 mm मूविंग हुआ है तो हम 10 mm मूविंग नहीं कर सकते। अगर हम 10 mm मूविंग करते हैं तो हमारा ये, तो मेरे दोस्त जैसे मैं इसमें मूविंग का मतलब आप समझे, जो हम लोग ऐसे रॉड को ऐसे मूव करते हैं वही मूव कहलाता है। तो हमारा 315 का रॉड है, हम 3 से गुणा करेंगे, 3 क्लिक करना और 15 mm मिला के 10 mm हम मूविंग कर सकते हैं। अगर हम कर दिए 15 mm 315 का रॉड मूव, तो समझ लीजिए कोई भी क्लाइंट कोई भी QC पास नहीं करेगा। दूसरा बात, अगर हमारा 2.5 का वेल्डिंग रॉड है तो हमको 3 से गुणा करके 3 दूनी 6 mm हम लोग मूविंग कर सकते हैं। 4 mm का है तो 3 से गुणा करिए 12 mm कर सकते हैं। 5 mm का है तो 15 mm कर सकते हैं। इससे ज़्यादा AW अलाउड नहीं करता। हाँ, अगर कहीं ऐसा जो आ जाता है कि हमको इतना मूविंग करके वेल्डिंग करना है तो वहाँ करने के लिए आपको मल्टी लेयर करना पड़ेगा। ऐसे नहीं, मतलब इतना लंबा चौड़ा मूविंग नहीं करना। उससे क्या होता है, वेल्डिंग वीक होता है, वेल्डिंग कमज़ोर होता है और वेल्डिंग में क्या होता है, प्रॉब्लम आने का ज़्यादा चांस होता है, बीच में सिलेक्ट फंस सकता है। इसके लिए जो बनाया गया है ऐसे नहीं वेल्डिंग बना दिया गया, बहुत इसमें प्रोसीजर है। तो इसके लिए इसमें तो आपको इस वीडियो में समझ में आया होगा कि वेल्डिंग रॉड मूव कितना किया जा सकता है, कि उसको हम 3 से ही गुणा करेंगे हर टाइम पे। आप ये दिमाग में घुसा लीजिए। और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। हम लोग मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। हरे कृष्णा।